देखें देखें आज जिस हम टॉपिक पर जिस पर मैं बात करूँगा वो है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे कौन से टिश्यूज़ की? हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। इस वक़्त ये आपका बीएस के स्टूडेंट के लिए जो है ये आपका माइनर कंपल्सरी ज़ूलॉजी का टॉपिक है और यही टॉपिक आपको जो है वो फिजियोलॉजी में भी ये टॉपिक आ जाता है। इसके साथ-साथ जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनको भी ये लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि आपका जो बेसिक फिजियोलॉजी है, वो एनिमल टिश्यू जब आप पढ़ते हो तो इससे आपकी बेसिक फिजियोलॉजी जो है वो के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलो देखो, ये बात तो आपको पता है कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ये हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम ये बात कर चुके हैं। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल पर ही खत्म हो जाती है। जैसे हो गए कौन हो गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस पर खत्म हो जाती है? सिर्फ सेल पर। जैसे अमेबा है वो एक सिंगल सेल पर कंसिस्ट होता है और पैरामेशियम भी एक सिंगल सेल पर कंसिस्ट होता है। बैक्टीरिया का भी एक सिंगल सेल होता है। तो ये तो सिंगल सेल है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मिल जाते हैं, सेल ज्वाइन होते हैं और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो टिश्यू हम किसको कहते हैं? तो टिश्यू के अंदर अगर हम बात करें तो टिश्यू में सबसे पहले तो एक चीज ये होती है, जब हम टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू जो है वो बेसिकली क्या है? सिमिलर सेल। जो क्या होते हैं? जो सिमिलर सेल्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये क्या है? ये देखें, ये सिमिलर सेल है। ये एक जैसे सेल का ग्रुप होता है। टिश्यू क्या होते हैं? एक जैसे सेल का ग्रुप और इसमें क्या हो जाता है? अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर मटेरियल and perform specific function। अब देखें ये सिमिलर सेल हैं और इन सिमिलर सेल के इंटरसेलुलर मतलब इनके यहाँ पर अगर बात करें इनके दरमियान में, मैं इसको येलो कलर से शो कर दे देता हूँ इसको। अब इन सेल के दरमियान में ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है जिससे ये सेल ज्वाइन है इनके बीच में, तो ये सिमिलर सेल और ये इनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, अब ये मिलकर जब एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू। इस ग्रुप के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टिश्यू। तो एनिमल्स के अंदर जब एक जैसे सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर मटेरियल या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसके दरमियान में सेल के दरमियान में जो मटेरियल है येलो कलर का मैंने बनाया है, चले मैं सेल को ब्लैक कलर का कर देता हूं बिल्कुल, और इसके दरमियान में जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो क्या है? येलो कलर का है। अब ये जो सेल्स और ये इंटरसेलुलर मटेरियल, अब ये स्पेसिफिक जब फंक्शन करते हैं, जैसे हमारे स्किन के टिश्यू हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मस्कुलर टिश्यू भी एक जैसे ही होते हैं, वो आपका जो है वो मूवमेंट का काम करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट जब ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। तो अब हम यहाँ पर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात तो नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ किसकी बात करेंगे? टिश्यू। क्योंकि अभी टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। आपको पता है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपका स्टमक, आपके लंग्स एक ऑर्गन है। चलें ट्रेकिया को भी एक ऑर्गन अगर कह दूं, ब्रोनकाई को भी, ये सब ऑर्गन मिलकर एक पूरा सिस्टम बना लिया। आपकी नोज, ये सब मिलकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। इसी तरीके से आपका जो एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये डिफरेंट ऑर्गन है और इन ऑर्गन ने मिलकर क्या बना लिया? इन्होंने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। आप इन ऑर्गन सिस्टम को जब ओपन करेंगे तो इनमें ऑर्गन होंगे, ऑर्गन को ओपन करेंगे देखेंगे तो उनके अंदर टिश्यू होंगे, टिश्यू को ओपन करेंगे तो उसमें सेल होंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे हम सिर्फ किस की बात करेंगे? एनिमल टिश्यू की। हम प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। तो चलें स्टार्ट करते हैं किससे? एनिमल टिश्यूज से। अब देखें एनिमल टिश्यूज जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एनिमल टिश्यू की टाइप देखें। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं।
एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और एक होते हैं मस्कुलर टिश्यू, और एक होते हैं नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू एनिमल्स के पास जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से टिश्यू को डिस्कस करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू को। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं जिस टिश्यू की वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल मतलब एक कवरिंग है। ये बेसिकली क्या है? ये कवरिंग है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पिल्लो होता है, एक तकिया होता है। तकिए के ऊपर आप एक कवर चढ़ा देते हो। तकिए के ऊपर आप क्या चढ़ा देते हो? एक कवर। तो तकिए के ऊपर एक कवर, एक तरीके से अगर आप देखें तो ये कवरिंग जो है तकिए के ऊपर, इसी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर सरफेस पे भी क्या है, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो सरफेस पे जो कवरिंग्स हैं, वो कवरिंग किसकी बनी होती है? वो कवरिंग बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। अब देखो, मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी ड्रा करता हूँ। ये एक ह्यूमन बॉडी, ये एक ह्यूमन बॉडी हो गई। थोड़ी ऐसी ड्रा कर दी है बड़ी सी। अब देखो, ह्यूमन बॉडी के सेंटर में एक बड़ी सी कैविटी होती है। ऐसे सेंटर में खाली कैविटी होती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? इस कैविटी के हम ये हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये बॉडी कैविटी है। ये क्या है? ये बॉडी कैविटी है। और यहाँ साइड में जो ये वॉल नजर आ रही है इसको हम कहते हैं बॉडी वॉल। ये बॉडी कैविटी है और ये क्या है? ये बॉडी वॉल है। ये। अब इस बॉडी कैविटी को भी दो पोर्शन में डिवाइड कर लो। ये बीच में जो एक पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम, ये जो बॉडी कैविटी के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मैं कह रहा हूँ थोरेसिक कैविटी, और नीचे जो है इसको एब्डोमिनल कैविटी कह लूं। एब्डोमिनल कैविटी का भी ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। अच्छा, अब ये देखो, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है बॉडी कैविटी को, एक थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। और इसमें हमारी बॉडी कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को मैं ऐसा करता हूं कि ब्लू कलर दे देता हूं। यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सिलोमिक फ्लूइड। बॉडी कैविटी को सिलोम भी कहते हैं ना, और सिलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं? सिलोमिक फ्लूइड। अब इस बॉडी कैविटी में यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी है इसमें मौजूद होते हैं हमारे लंग्स, ऑर्गन। यहाँ लंग्स मौजूद हैं, इधर हार्ट भी मौजूद है, इधर स्टमक मौजूद है। इसके अलावा पेल्विक में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब इधर देखो, अब इस पूरी ह्यूमन बॉडी पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। इधर देखो, अब मैं रेड कलर से शो करूंगा एपिथेलियल टिश्यू को। ये जो हमारी स्किन है, ये आउटर साइड की जो स्किन है, ये जो आउटर वॉल है हमारी स्किन की, ये कौन से टिश्यू से बनी हुई है? ये है एपिथेलियल टिश्यू। ये देखो, जिसको मैं रेड कर रहा हूं इसका मतलब ये कौन सा टिश्यू है? ये है एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी स्किन में क्या मौजूद है? हमारी स्किन में ये एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। हमारा जो ऑर्गन है जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, इसकी जो वॉल है, आउटर वॉल, वो किसकी बनी हुई है? वो भी बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की। और जो इंटरनल वॉल है, अंदर की जो वॉल है, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। इसी तरह लंग्स के बाहर भी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। हार्ट में भी अंदर क्या है, क्या मौजूद है? एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है। तो ये सारे जो जगह हैं यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर सारे पर हमारे पास जो है ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद है यहाँ पर। तो बात अगर करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो हमारे पास जितना भी कवरिंग है, जितनी भी कवरिंग है, चाहे वो हमारे इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग हो, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन की कवरिंग हो, तो वो जो कवर हुए हैं हमारे ऑर्गन,
वो कौन से टिश्यू से कवर हुए हैं, वो बेसिकली हुए हैं एपिथेलियल टिश्यू से कवर हुए हैं। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू की बात हमने जब करी तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या बात की कि ये क्या बनाते हैं, ये बेसिकली हमारी कवरिंग है। अब ये कवरिंग हमारे पास कहाँ-कहाँ पाई जाती है कवरिंग? अब एक तो हो गई ये किसके ऊपर, किसकी कवरिंग हो गई, स्किन, द कवरिंग ऑफ, किसकी कवरिंग हो गई, स्किन की कवरिंग हो गई। इवन हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी कवरिंग हो गई है। अब देखो मैं अगर बात करूं स्किन की, मैं बात अगर करूं स्किन की, तो हमारी स्किन को अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूं तो हमारी स्किन के दो पार्ट होते हैं, एक एपिडर्मिस, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला पार्ट होता है स्किन का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डर्मिस, उसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस। तो एपिडर्मिस इज नथिंग, इट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मिस ही का जो ऊपर वाला पार्ट है, एपिडर्मिस को ही हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। और ये नीचे जो डर्मिस है ये कौन सा वाला टिश्यू है, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। डर्मिस वाला पार्ट जो है वो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। और स्किन का हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू और डर्मिस टिश्यू के दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ बीच में ये जो येलो कलर से शो कर रहा हूं, ये देखो इसको, जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कहलाती है। तो अभी आपको जो पता लगा हमारी स्किन की जो सबसे आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये कौन सी ये कौन से जो है वो टिश्यू, इसमें कौन से टिश्यू होते हैं, बेसिकली ये एपिथेलियल जो है वो टिश्यू है। देखो मैंने भी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर थोड़ा डिटेल, अभी और मजीद डिटेल में कुछ एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से आपको बताना है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से बताने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं, इसको मुझे इरेज करने दें, पहले इसको थोड़ा इरेज कर दूं। जस्ट अ मिनट टू इरेज इट। चलिए ये तो इरेज नहीं हो रहा, मैं दूसरा वाला पेज ले लेता हूँ। ये देखो, देखो जिस वक्त हम हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, जिस वक्त हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले हमारे पास टिश्यू की 3 लेयर बनती हैं। हमारे जो जर्मिनल लेयर होती हैं वो 3 होती हैं। एक हमारे पास एक्टोडर्म होता है, एक मेसोडर्म होता है और एक एंडोडर्म। जब हम डेवलप हो रहे होते हैं अपनी मदर के यूट्रस में, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस वक्त हमारे पास 3 किस्म की जर्म लेयर होती हैं, 3 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो अब देखो एक चीज क्या होती है कि जो आपका एक्टोडर्म होता है, जो आपका एक्टोडर्म होता है वो बेसिकली जो बनाता है, एक्टोडर्म से हमारे जो टिश्यूज बनते हैं, एक्टोडर्म से हमारे नर्वस टिश्यू बनते हैं। एक्टोडर्म कौन से वाले टिश्यू बनाता है, नर्वस टिश्यू। और मेसोडर्म जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारे कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एंडोडर्म को, अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो कि एक्टोडर्म से हमारे नर्वस टिश्यू बनते हैं, मेसोडर्म से कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू बनते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू किससे बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू किससे बनते हैं, तो याद रखें एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों ही से बनते हैं। एक्टोडर्म से भी बनते हैं, मेसोडर्म से भी बनते हैं और एंडोडर्म से भी बनते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे हमारी स्किन के जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे वो किससे बनेंगे, एक्टोडर्म से। बाकी जगहों के किसी के मेसोडर्म से बनेंगे और किसी के एंडोडर्म से बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलूं, सुन रहे हैं आप मुझे? यस सर।
यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने बात कर ली सबसे पहले एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू यस में सर। मैंने आपको बता दिया 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं और उसमें हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू बताया हमारी कवरिंग बनाते हैं, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल कवरिंग हो, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन की आउटर कवरिंग हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन की इंटरनल कवरिंग हो हमारे ऑर्गन की, तो वो सब जो है वो कौन बनाता है? वो बनाता है बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू। चलो अब एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ epithelial टिश्यू। हमारे पास जो ये एपिथेलियल टिश्यू हैं इनकी कितनी टाइप है? एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। देखो क्या फर्क होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू में। देखो एक बात तो याद रखो, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ ये है एपिथेलियल टिश्यू। देखो एक एपिथेलियल टिश्यू में यहाँ बना रहा हूँ और एक एपिथेलियल टिश्यूज में यहां बना रहा हूं। अब दोनों में फर्क देखना, एक को मैं कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं और एक को मैं कह रहा हूं सिंपल। ये देखो इसको मैंने कहा कि येलो कलर की जो नीचे है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तमाम एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन लाजमी होती है, बात याद रखिएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू के पास लाजमी होती है। तो ये मैं नीचे येलो कलर की क्या बनाई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? अगर हम बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर दोज एपिथेलियल टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल। अब इधर देखो सेल की सिर्फ एक लेयर है, वन लेयर ऑफ सेल। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर सिर्फ सेल की एक लेयर है। अगर एक लेयर ऑफ सेल के बने होंगे तो इसको हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर मोर देन वन लेयर होगी, मोर देन वन लेयर, अगर एक से ज्यादा लेयर होंगी तो ये क्या होंगे? ये कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू होंगे। अच्छा अब एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से जो है वो एक बात और याद रखो कि एपिथेलियल टिश्यू में एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लाजमी होगी और दूसरी चीज ये है कि नो ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में नो ब्लड सप्लाई, एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब आप कहोगे कि ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इसको फूड कैसे मिलता है एपिथेलियल टिश्यू को? देखो जो नीचे वाले टिश्यूज होते हैं ना, बेस मेम्ब्रेन से जो नीचे टिश्यू होते हैं वहां तो ब्लड वेसल होती है ना। बेस मेम्ब्रेन से नीचे तो ब्लड वेसल मौजूद होगी, ये बेस मेम्ब्रेन है, इससे नीचे तो ब्लड वेसल्स मौजूद है ना यहाँ। तो ये जो नीचे वाली ब्लड वेसल्स होती हैं ये फूड दे देती हैं किसको? ये फूड या ऑक्सीजन जो भी चीजें हैं वो दे देंगी किसको? वो दे देंगी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को। और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये जो फूड है ये किसको डिफ्यूज हो जाएगा? ये डिफ्यूज हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू को। यानी डायरेक्ट ब्लड वेसल जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को फूड लेकर या ऑक्सीजन जो भी चीजें हैं वो लेकर नहीं आती। पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाएगा फिर इधर जाएगा। तो मतलब कहने का ये था कि इनके पास ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स नहीं होती। किसके पास? एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई या ब्लड मेम्ब्रेन नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। अच्छा अब एक और बात याद रखो कि अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सिंपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइड किया गया है इनको डिफरेंट टाइप्स में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स में। अब ये टाइप्स कौन सी होती हैं इसकी? पहली वाली तो हो गई स्क्वैमस, स्क्वैमस हो गई, क्यूबॉइड हो गई, कॉलुमिनर हो गई, कॉलुमिनर हो गई, सीलिएटेड हो गई, ग्लैंडुलर हो गया एक, और उसके साथ सोडो स्ट्रेटिफाइड। तो ये सारी की सारी टाइप्स हैं बेसिकली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की।
शुरू की जो 3 टाइप हैं ये तो इनकी शेप की बेस पर हैं। ये ज्यादातर हमने किसकी बेस पर किया है इनको? शेप की बेस पर। अब देखो स्क्यूएमएस, स्क्यूएस का मतलब क्या? स्क्यूएश का मतलब पिचक जाना किसी चीज का। तो जो स्क्यूएमएस एपिथेलियल सेल होते हैं वो ऐसे पिचके हुए होते हैं, ऐसे फ्लैट फ्लैट, ऐसे फ्लैट होंगे। नीचे तो आपको पता है नीचे क्या होगी, इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और क्यूबॉइड जो है वो क्यूब्स की तरह होंगे। क्यूबॉइड जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? वो क्यूब की तरह होते हैं। जो कोलुमिनर होते हैं वो जो होंगे वो कैसे होंगे? ऐसे कॉलम की तरह होंगे ऐसे। सिलिएटेड जो होंगे, चाहे वो बेसिकली जो है वो क्यूबॉइड हो या कोलुमिनर हो, सिलिएटेड जो होंगे उनके ऊपर ऐसे सीलिया मौजूद होंगे, ग्लैंडुलर सिक्रीशन का काम करेंगे, ऐसे ही सोडो। लेकिन अभी फिलहाल हम शुरू के अंदर पहले इन तीन को, पहले स्क्वेमस, क्यूबॉइड और कोलुमिनर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल टिश्यू है, तो ऑल ग्लैंड आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं वो सब के सब जो है वो किसके बने हुए होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वेमस की। अब देखो, ये जो स्क्वेमस के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। अब इनका जो बेसिक काम होता है, स्क्वेमस जो सेल हैं इनका हमारे पास, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से बात करें तो इनका जो बेसिक जो काम होता है, एक तो ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज। और दूसरा, दे फॉर्म फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज। अब आप देखें डिफ्यूजन बाउंड्रीज क्या है या फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। पहले देखो डिफ्यूजन बाउंड्रीज समझ लो। डिफ्यूजन बाउंड्रीज जो है यहाँ पर मैं किसको कह रहा हूँ, आप इधर देखो। आपको पता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वहां पर गैसेस की एक्सचेंज होती है। गैसेस की डिफ्यूजन कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। और हमारे लंग्स के अंदर ऐसी थैलियां होती हैं जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई। सही है, इनको हम क्या कह रहे हैं? एल्वोलाई। और ये हमारी ब्लड वेसल है। ये एल्वोलाई है और ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल। तो एल्वोलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? हमारे एल्वोलाई में। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में डिफ्यूज हो रही है। तो ये जो आपकी एल्वोलाई है, इनकी जो आउटर ये वॉल बनी होती है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पर ये जो, तो स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन इजी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी यही स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये थोड़े फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, तो इनसे ऑक्सीजन का पास होना, डिफ्यूज होना, इनसे क्या होता है? चीजों का आसान होता है। तो इसी वजह से जहां पर हमारे पास डिफ्यूजन होती है जिन पार्ट में, वहां पर कौन से वाले एपिथेलियम होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। एक और बात देखें, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, जैसे हमारी ये ब्लड वेसल हो गई, एक आर्टरी है या वेसल्स हो गई। आर्टरी और वेसल्स के सबसे आउटर साइड पर जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी एपिथेलियम होती है? वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। अंदर की तरफ भी जो इंटरनल साइड पे भी जो एपिथेलियम होती हैं वो कौन सी होती हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम। बीच में मसल्स होते हैं। एक्सटर्नल एपिथेलियम जो होती है, अब जो एक्सटर्नल जो एपिथेलियम होती है, एक मिनट जस्ट, जो ये जो एक्सटर्नल एपिथेलियम है इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं। दरमियान वाले जो मसल हैं इसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और जो इंटरनल होता है इसको ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं। ये एपिथेलियम ही के लिए ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया नाम यूज किया गया है। और स्पेशली जो इंटरनल एपिथेलियम होती है उसको एंडोथेलियम भी कहा जाता है इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन ये तो मैंने आर्टरीज की बात करी। अब अगर मैं कैपिलरीज की बात करूं, माइक्रोस्कोपिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, तो कैपिलरीज मुकम्मल तौर पे किसकी बनी होती हैं? कैपिलरीज की वॉल मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक ही स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर की बनी होती है। इसमें कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं होता, इसमें क्या होता है? सिर्फ स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, ताकि हमारी बॉडी के टिश्यूज को इस एपिथेलियल से
ये ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन या फूड आराम से क्या हो जाए, आराम से यहाँ से डिफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर भी तो डिफ्यूजन होती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी, डिफ्यूजन बाउंड्रीज। यानी हमारी जो डिफ्यूजन बाउंड्रीज बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो बना रही है एपिथेलियल। और कौन सी वाली एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे डिफ्यूजन बाउंड्रीज बना रही है। अब फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज क्या होती है, इधर देखो आपने पढ़ा होगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक न्यू स्लाइड ले लूं यहाँ पर। आपने पढ़ा होगा कि ग्लोमुलर का फंक्शन पढ़ा होगा, नेफ्रॉन के हवाले से आपने पढ़ा होगा, सही ना। पहले आपने नेफ्रॉन जो है वो के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नेफ्रॉन ड्रा कर देता हूँ, नेफ्रॉन ड्रा कर रहा हूँ। नेफ्रॉन का पहला वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। दूसरा पार्ट जो है इसको हम कहते हैं कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद जो है वो होते हैं ये लूप ऑफ इनले। अगर आपने ये पढ़ी है सारी चीजें तो आपको समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा ये डिस्टिल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, सही है। ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि किस जगह पर, इस नेफ्रॉन में किस जगह पर आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पर जो एपिथेलियम होते हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। ये लूप ऑफ हेनले जो है, इसमें भी यहाँ पर जो एपिथेलियम होते हैं वो कौन से होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। अब आपको पता है कि आपका यहाँ पर जो ब्लड से फिल्टर होकर, डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप ये उसमें पढ़ोगे जब आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आता है, जो बाद में यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन का जो काम कर रहा है, बाकी यहाँ पर भी जो चीजें सीक्रेट होती हैं या फिल्ट्रेट होती हैं, तो ये जो फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर हो रहा है, तो वो भी वो कौन कर रहे हैं, वो स्क्वेमस एपिथेलियम कर रहे हैं। जैसे देखें मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि स्क्वेमस एपिथेलियम का काम क्या है, एक तो डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है, जैसे हमारे गैसेस जो डिफ्यूज होती हैं, हमारे ब्लड से जो फूड डिफ्यूज होके जाता है हमारे बॉडी के सेल्स की तरफ, तो वो डिफ्यूजन बाउंड्रीज कौन बना रहा है, वो बना रहा है स्क्वेमस। तो इसका मतलब हमारे लंग्स के जो एल्वोलाई हैं उनकी आउटर सरफेस में भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। हमारी ब्लड वेसल्स की सरफेस पे भी क्या है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। और जहाँ फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, मतलब ये नेफ्रॉन, तो उसके भी इस वाले पार्ट पर, बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट पर, लूप ऑफ इनले का जो पार्ट है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद दूसरा जो एपिथेलियम की टाइप है वो है क्यूबॉइड और कॉलमनर। दूसरा है क्यूबॉइड और कॉलमनर। अब क्यूबॉइड और कॉलमनर का काम क्या होता है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो क्यूबॉइड हैं और उसके साथ कॉलमनर हैं, इन दोनों का काम जो है, दोनों का काम एब्जॉर्प्शन, दोनों का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब आपको पता है क्यूबॉइड क्यूब की तरह होते हैं और कॉलमनर जो हैं वो ऐसे कॉलम्स की तरह होते हैं। दोनों का काम एब्जॉर्प्शन और क्या है, सिक्रीशन है। अच्छा एक और बात थोड़ी सी याद रख लो, एक होता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या होता है ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। बाज़ दफा ये एपिथेलियम के ऊपर जो है वो फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन निकल रही होती है ऐसे, चाहे वो क्यूबॉइड एपिथेलियल हो चाहे वो कोलुमिनर एपिथेलियम हो, उन पे ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोवेलाई, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेलाई। तो ऐसे क्यूबॉइड और कोलुमिनर एपिथेलियम जिनके ऊपर माइक्रोवेलाई होते हैं, ऐसे जिनके ऊपर क्या होते हैं, ये माइक्रोवेलाई होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और अगर क्यूबॉइड और कोलुमिनर पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं होंगे तो उनको हम सिंपल क्यूबॉइड और सिंपल कोलुमिनर कहेंगे। सबसे पहले तो देख लो कि ये जो ब्रश बॉर्डर, ये जो ब्रश बॉर्डर, ये सीलिएटेड जो एपिथेलियम है, चाहे वो क्यूबॉइड एपिथेलियम हो चाहे वो कोलुमिनर एपिथेलियम हो, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ये बेसिकली जो है वो कहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं,
तो एक बात याद रखो, जो क्यूबॉइड होते हैं ना, क्यूबॉइड सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं? मैंने आपको बताया ना, का काम एब्जॉर्प्शन और क्या है, सीक्रीशन है। तो देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। यानी यहाँ से कुछ मटेरियल, कुछ यूजफुल मटेरियल जो है यहाँ से दोबारा ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन, जिस सॉरी यहाँ पर आप इसको रीअब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन करने का जो काम करते हैं, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन से वाले एपिथेलियम लगे हुए होते हैं? यहाँ पर लगे हुए होते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यानी इनके ऊपर ऐसे माइक्रोवेलाई लगे होते हैं, और इन माइक्रोवेलाई मूव नहीं करते, सिर्फ इनका काम एब्जॉर्ब करना है या चीजों को सिक्रीट करना है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पर या एब्जॉर्प्शन का जो काम करते हैं, ये कौन काम करेगा? ये काम करते हैं क्यूबॉइड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। लेकिन इस जगह पर जो है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा नहीं होती डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम मौजूद होते हैं। कॉलम वो ब्रश बॉर्डर नहीं होते, सिंपल होते हैं। इसी तरीके से आप देखो कि जो हमारा ये तो मैंने आपको बता दिया क्यूबॉइड कहाँ-कहाँ मौजूद होते हैं। अब कोलुमिनर कहाँ मौजूद होते हैं? तो देखो, कोलुमिनर जो एपिथेलियम मौजूद होते हैं, कोलुमिनर जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मौजूद होते हैं, एक तो मौजूद होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहाँ पर जो माइक्रोवेलाई होते हैं, वो जो बने हुए, वो जो उसकी जो एंडोथेलियम होती है हमारी इंटेस्टाइन की, तो उसमें जो है वो कौन से वाले होते हैं? कोलुमिनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं। और स्टमक के अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम होते हैं। अभी थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ इसकी। देखो, मैंने अभी क्या बताई बात, मैंने आपको कहा कि आज सिर्फ यहीं तक बात करेंगे, अभी आगे नेक्स्ट जो है वो फिर बाद में बात करूंगा। आज हम सिर्फ इसी हद तक बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपसे कहा कि जो एपिथेलियम होते हैं वो चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया किसको? स्क्वैमस को और क्यूबॉइड और कोलुमिनर को। स्क्वैमस मैंने आपको बता दिया, ये फ्लैट होते हैं, थोड़े से चिपटे हुए होते हैं। ये ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर डिफ्यूजन होती है या जहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। कहाँ डिफ्यूजन होती है ये भी बता दिया, और कहाँ फिल्ट्रेशन होती है ये भी बता दिया। क्यूबॉइड और कोलुमिनर जो होते हैं, इनका काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का होता है। फिर मैंने आपको बताया, एक एब्जॉर्प्शन हमारे पास कहाँ पर होती है? हमारे पास फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, हमारे पास जो है वो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो इसके अलावा यहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर। तो इस जगह पर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? क्यूबॉइड और कोलुमिनर एपिथेलियम मौजूद होते हैं। अगर क्यूबॉइड और कोलुमिनर एपिथेलियम पर माइक्रोवेलाई कुछ प्रोजेक्शंस लगी होंगी, इसको आप सीलिया नहीं कहेंगे क्योंकि सीलिया तो मूव करते हैं, ये मूव नहीं करते, तो इनको हम माइक्रोवेलाई प्रोजेक्शन होंगी तो उनको हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम उन जगहों पर मौजूद होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहां पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मौजूद होते हैं। कौन से वाले होते हैं? कोलुमिनर, कोलुमुलर शेप के होते हैं। लेकिन हमारा जो स्टमक है उसमें कम एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसमें सिंपल जो है वो कोलुमिनर एपिथेलियम जो है वो मौजूद होते हैं। अब बात करें अगर हम अपने उसकी नेफ्रॉन की, तो हमारे नेफ्रॉन में इस जगह पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, तो यहाँ पर क्यूबॉइड एपिथेलियम होते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइड एपिथेलियम होते हैं। जबकि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कम एब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर सिंपल सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया? आगे वाली चीज फिर बाद में डिस्कस करेंगे, यस सर। आज हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं।